सर तो मोस्टली तो केसेस तो फिर परिस्थितिजन्य ही, ये सर्कमस्टेंशियल जो है वो केस ही ज़्यादा होते हैं। ये इसलिए ज़्यादा होते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं, होशियार होते हैं, वो आप सामने क्यों मारेंगे? जब तक कि गांव में दुश्मनी आमने सामने के ना हो, तब भले ही आमने सामने मारे, बंदा तो छुप के मारेंगे। कोई डायरेक्ट एविडेंस, दूसरा डायरेक्ट एविडेंस मिलती भी तो नहीं है। गवाही देने कौन आ रहा है? आप बताएंगे आज मर्डर होता है और 10 साल बाद गवाही होगी तो लोग कहते हैं अरे भाई तो चला गया, अब क्यों परेशान हो रहे हैं? मतलब सेंटीमेंट्स मर जाते हैं गवाहों के। आज जैसे कोई मर्डर होता है तो लोग अभी क्या हम देखते हैं, गवाह लोग उत्तेजित रहते हैं, गवाही दे देंगे, लेकिन जब धीरे धीरे करके जैसे टाइम निकलेगा, 4 बार दरोगा आएगा, 5 बार गांव के लोग जाएंगे, फिर उससे जब कोर्ट में गवाही देने जाएंगे तो वहाँ पर और टाइम लगता है। तो आदमी का उत्साह और सेंटीमेंट्स मर जाते हैं। फिर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गवाह देते रहते हैं, और ये उन्हीं में होता है जहाँ पर दोनों पार्टी बराबर की सशक्त होती हैं, वहाँ पर गवाही होती है। वरना ज़्यादातर केस में, इसीलिए आप देखें एक्विटल ज़्यादा होता है। मर्डर केस में भी सजाएँ बहुत कम होती हैं, जबकि मर्डर केस में एक आदमी गायब हो गया तो अपराध तो हुआ ही है ना। भाई चोरी डकैती मान लो कि सामान गया नहीं गया, वी डू नॉट नो, मोबाइल गया नहीं गया, लेकिन मर्डर में तो एक आदमी ज़मीन से ख़त्म हो गया, धरती चला गया, तो अपराध तो हुआ है, सज़ा उसकी क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसीलिए नहीं हो पा रही है कि लोग गवाही देने में कतराते हैं। मतलब गवाही देने में, अब आपने चूँकि ये बात आपने छेड़ी थी, मैं बताऊँ कि कैसे हैरेसमेंट होता है लिटिगेंट्स का। गवाह जाते हैं वहाँ कचहरी में, शाम तक बैठे रहते हैं, कोर्ट फिर आता है कि आज जज साहब छुट्टी पर हैं, आज सरकारी वकील जो हैं गवाही नहीं दे रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण है कि आज वकील हड़ताल पर हैं, जबकि नियम यह है CRPC में कि गवाही लगातार 3 दिन तक होगी, लेकिन इस नियम का 309 का पालन शायद ही कहीं होता हो। मतलब जो मुकदमा 6 महीने में तय होना चाहिए, उस मुकदमे को 16-20 साल लग जाते हैं। बताइए। और ये बात इसीलिए अपराधों में, इसीलिए अपराध रुक नहीं रहे हैं। एक मैं आपने बात छिड़ी तो मैं बता दूं आपको कि आज के परिप्रेक्ष्य में, मान लीजिए एक पार्टी पावर में है, उस पार्टी ने अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट को फर्जी केस में फंसा दिया। अब वो फंस गया तो उसका ज़िंदगी बेकार इसलिए हो गई कि अगर वो केस ट्रायल जल्दी तय हो जाता साल भर में, तो छोड़ के फिर से आ जाता अपना, बराबर से कहता हम झूठा फंसा है। ये एक्विटल 20 साल हो गए, तब तक उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया ना। तो ये जो हमारे सिस्टम में डिले हो रहा है, इसके एडवांटेज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को क्रश करने में ले रहे हैं। डिले बहुत बड़ा रीज़न है, और डिले में हैरेसमेंट लिटिगेंट को होता है। मैं आपको एक फैजाबाद केस बताता हूँ। आपको याद हो कि कुछ केस में पुलिस प्रिवेंटिव तरीके से बंद करती है लोगों को, जैसे किसी के गांजा लगा देगी, कभी कंटिमेट प्रेशर लगाती है। ये एक्चुअली ऑफेंस होते नहीं है, लेकिन पुलिस खास तौर से उन लोगों के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलती, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है। चूँकि केसेस ज़्यादातर फर्जी होते हैं, विद ऑल रेस्पेक्ट टू पुलिस पीपल, इन्हें छूट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो गवाही होते हैं, एक तो थाने के बाहर चाय बेचने वाला होता है, 2 पुलिस के इंस्पेक्टर होते हैं, इनका ट्रांसफर हो चुका था, जब नंबर आता है मुकदमे तो वो गवाही देने पहुंच नहीं पाते हैं और छूटना। लेकिन जो 20 साल तक उसका ऑडियल हुआ, फेस किया उसने, हर तारीख पर गया, हर तारीख पर अपने वकील को, मुंशी को पैसे दिए उसने, उसका तो यानी जीवन पूरा बेकार ही हो गया ना। ऐसी एक फैजाबाद का केस था, मुझे याद आ रहा है, 99 में आर्म्स एक्ट में चालान हुआ। आर्म्स एक्ट में यानी यहाँ के देसी कट्टा रख के बंद कर देते हैं, चालान हुआ। 2000 में चार्जशीट आ गई। वो बेचारा मुलजिम था, जो वो अब्दुल ऐसे कोई नाम था, वो कोर्ट में जाता रहा। मुलजिम को नियम यह है कि हर तारीख कोर्ट जाना पड़ेगा, जब तक कि कोर्ट को पावर है एग्जम्पशन देने की, लेकिन नॉर्मली न वकील दरख्वास्त देते हैं और कोर्ट भी बहुत रिलेक्टेंट ज़्यादा रहती है। अगर वो मांगे तो दे देगी कि आप ठीक है, जब आएँ, जब चार्ज बनाओ तब आइए, या जब एविडेंस हो बीच में आप मत आइए। वो गया, 3 बार नहीं गया, मतलब तो उसके अलावा वारंट हो गया, अरेस्ट हो गया है, फिर दोबारा जमानत करानी पड़ी। ऐसा 3 बार उसके साथ हुआ। तो मेरे पास एक केस आ गया, लखनऊ में मैं हाई कोर्ट जज था। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि ये 2000 से लेके 2012 तक 12 साल में इतनी बार डेट्स पे आया है और 3 बार के खिलाफ वारंट हो चुका है, गवाह क्यों नहीं आए? आखिर जो आदमी मुलजिम है, उसे यही अकेला काम तो नहीं है कि कोर्ट अटेंड करे, उसे अपने बच्चों की फ़ीस जमा करनी, राशन लेने जाना है, और भी काम करने उसे, कि चाहते हैं हर तारीख वो आता रहे, लोगों के पैसे देते रहे, अपने शोषण का शिकार होता रहे। तो जिस तेज़ी से आपने वारंट की, उस तेज़ी से रिकॉल कीजिए। और आपने डेट दी है आपने कि इस तारीख को आप आइए, गवाही आ रहे हैं, गवाही नहीं आता है तो गवाह को तो हमने कुछ नहीं किया, प्रोसिक्यूशन कुछ नहीं किया, वो आदमी तो पनिश हो गया ना।
तो इसमें मैंने व्यू लिया था। अच्छा, ऐसे केस यूपी में बहुत होते हैं, क्योंकि आर्म्स एक्ट में पुलिस ज़्यादातर केस में बंद करती है, आर्म्स एक्ट में बंद करती है। अगर आप कोई पुलिस के ऑफिसर आए तो पूछेगा उनसे क्वेश्चन, बिलाल जी बैंक तो पूछेगा कि इन सब केस में जो गांजा दिखाते हैं आप, ये कट्टा दिखाते हैं, कैसे केस होते हैं, क्या इनमें कोई कन्विक्शन आज तक हुआ है ना? तो मैंने उसमें एक जजमेंट आया था, उसमें लिखा था कि क्रिमिनल केस में 2 साल में फैसला होना चाहिए और सिविल केस में 3 साल में जजमेंट होना चाहिए, ताकि लोग अदालतों के चक्कर से बचें। फिर बाद में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया कि नहीं, हम मुकदमे की उम्र फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे मजिस्ट्रेट्स, चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रहा हूँ, मुझे पता था मजिस्ट्रेट्स उसमें एविडेंस क्लोज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वारंट ट्रायल था, इसलिए गवाह आने नहीं थे। गवाह न तो थाने से चाय वाला आएगा जो बाहर चाय बेचता है, न वो इंस्पेक्टर ने चालान किया था, वो पता नहीं गाजीपुर चले गए, कहाँ चले गए, वो आएंगे। तो गवाही होनी नहीं थी। ये आदमी रोज़ हर तारीख पे जा रहा है, वकील को और पैसे दे रहा है, अपने मुंशी को पैसे दे रहा है, जहाँ लगना है उसका पैसा, किराया खर्च के जा रहा है, काम डिस्टर्ब कर रहा है, मुकदमा तय हो रहा नहीं है। तो इसमें मैंने जजमेंट दिया था, मैंने कहा कि आप दोनों सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करके जजमेंट दिया था कि 2 साल तक आप वेट करेंगे। 2 साल तक अगर एविडेंस नहीं आती है तो आप एक नोटिस देंगे डीएम को, एक एसपीओ को नोटिस देंगे, गवाही नहीं आएगी तो हम क्लोज कर देंगे। उस जजमेंट के बाद नतीजा हुआ कि मजिस्ट्रेट ने यह किया और हज़ारों के हेड उस पर हो गए। वो लोग बच के, अपने जो इनका ऑर्डियल था जो बरसों चलता था वो ख़त्म हो गया, बाहर आ गए।